नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव आज चर्चा कार्यक्रम में फिरोजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया के सवालों का करारा जवाब दिया। आइए आपको बताते हैं कि क्या सवाल हुए और क्या उत्तर मिला। पूछा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में महाकुंभ के 130 नाव चालक के बारे में बताया कि 30 करोड़ रुपए कमाने वाले नाविक की तारीफ की थी, लेकिन वह हिस्ट्री सीटर निकला। उत्तर ये मिला कि ऐसा दुनिया जानती है कि 100% गलत, इतना कोई कमाई नहीं कर सकता है और नाव वाला कितना कमा लेगा। 45 दिन में क्या वह 30 करोड़ कमा लेगा? 1 लाख या 75,000 रोजाना नहीं कमा सकता। वो झूठ बोलने की आदत है, और ऐसा है कि जबकि लोगों को झूठ बोलने की आदत हो जाए, फिर वह सही बोलने से परहेज करने लगते हैं। दूसरा प्रश्न किया गया कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को मोहम्मद बिन तुगलक बोला। अखिलेश यादव की तुगलक से तुलना की गई, तो उत्तर मिला कि मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत बड़े आदमी और बहुत काबिल आदमी है, उन्हें शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया कि दिल्ली में मुस्लिम मार्गों के नाम बदले जा रहे हैं। उत्तर मिला कि ये गवर्नमेंट कोई काम करना नहीं जानती है सिवाय नाम बदलने के। कोई भी नया काम किया, एक नया काम बता दीजिए। इस सरकार का जो उसने काम किया, इसके नाम बदलने के ही काम किया, और जो लोग धोखा देने का काम करते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। अगला प्रश्न हुआ कि संभल में अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज है, वह उसे दिन भर, यानी कि वह उसे उस दिन घर पर रहे हैं, निकले नहीं बाहर। और आपको बता दें कि ये जमा साल में 52 बार आता है और होली एक बार आती है। प्रश्न आपको फिर से दोहरा देते हैं कि संभल में अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज है वो घर में रहें, उस दिन घर से बाहर ना निकले, क्योंकि ये साल में एक बार आती है होली। तो उत्तर मिला कि देखिए, अनुज चौधरी ने तो दंगे ही करवाए थे। अनुज चौधरी कह रहे थे कि गोली चलाओ, वहीं सीओ हैं जो, उनसे क्या उम्मीद करोगे। वह कभी ठीक बात करते नहीं है, और जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में रहेंगे। अगला प्रश्न हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस बार होली मिलन समारोह की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है। इससे पहले परंपरागत होली खेली जाती रही है, ऐसा विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है। उत्तर मिला कि उनके वहाँ लोकल परिस्थितियों कुछ हो सकती हैं, लोकल परिस्थितियाँ मुझे जानकारी नहीं है। लोकल परिस्थितियों में आपको बताएं कि क्योंकि उन्हें लग रहा है कि होली के नाम पर कुछ लोग गड़बड़ियाँ कर सकते हैं, कुछ उद्दंडता हो सकती है, और एक भी गड़बड़ी हुई तो दंगा हो जाएगा। अगला प्रश्न हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी से विधायक अबू आजमी को निकालना चाहिए। उत्तर मिला कि अबू आजमी ने क्या बोला, जो बोला क्या वह सही नहीं, जो मीडिया ने दिखाया सही नहीं दिखाया। उन्होंने औरंगजेब के बारे में ये कहा कि उसने मंदिर नहीं तोड़े, औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा मंदिर तोड़े, और औरंगजेब ने कुछ मंदिरों के लिए पैसा भी दिया। उन्होंने उड़ीसा के गवर्नर थे पांडे जी, उन्हें इलाहाबाद में एक मुकदमा चल रहा था, पुराना रिकॉर्ड निकला तो वह अरबी में था। जब उसका ट्रांसलेशन कराया गया तो जिस मंदिर को इतना पैसा, कि उसे मंदिर को इतना पैसा औरंगजेब ने दिया है। लेकिन अब समय ऐसा है कि ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। अगला प्रश्न था कि लंदन में विदेश मंत्री जयशंकर की सुरक्षा में भारी चूक सामने आई है, और वहां प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने तिरंगा भी फाड़ा। इस पर आपकी क्या राय है? उत्तर मिला कि जब हमारे देश में अमेरिका के सामने सरेंडर तक कर दिया है, यह क्या अपमान है। हमारे लोगों को जंजीरों में बांध के लाया गया छोटा सा देश था। उसने कहा कि हम विमान नहीं उतरने देंगे। इससे पता ही नहीं चलता कि किस तरह की गवर्नमेंट है। अगला प्रश्न रहा कि इंडिया क्रिकेट टीम के बेस्ट बॉलर मोहम्मद शमी को रोजा न रखने पर मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी
बरेलवी ने उन्हें अपराधी बताया। उत्तर मिला कि कुछ लोग सिरफिरे होते हैं जो इस तरह की बात करते हैं। इसमें पूरे मुस्लिम समाज की बात मत रखिए और कोई मुस्लिम समाज ऐसा नहीं कहता। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न ये रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि अब्बू आजमी को उत्तर प्रदेश भेज दो, हम ठीक कर देंगे। उत्तर मिला कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि उनको कहीं और भेज दिया जाए तो लोग इनका इलाज कर देंगे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। विधानसभा में ये बोला था कि जो 130 वाले नाविक हैं जो उनको 30 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, वो एक हिस्ट्री सीटर निकले सर, पिंटू। इस बारे में समाजवादी पार्टी सर क्या कहती है? ऐसा दुनिया जानती है कि सब 100% गलत थी। कितना कोई कमा ही नहीं सकता। नाव वाला कितना कमा लेगा 45 दिन में? 30 करोड़ कमा लेगा। 75 कितना 1 लाख समझो 75,000 रुपया रोजाना नहीं कमा सकता। तो सर क्या लगता है ये हिस्ट्री सीटर बात बिल्कुल ठीक है? ऐसा है कि जब लोगों को अकारण झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो वो सही बोलने से परहेज करने लगते। सर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव जी को मोहम्मद बिन तुगलक बोला है। सर समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत काबिल आदमी। उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं, हमें लगता है। सर दिल्ली में मुगल जो मुस्लिम हैं उनके नाम बदले जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट कोई काम करने ही नहीं जानती सिवाय नाम बदलने के। कभी कोई नया काम किया? एक नया काम गिना दीजिए सरकार का जो किया हो सिवाय इसके कि नाम बदले। औरंगजेब रोड कलाम साहब रोड, फलाना रोड, नाम ही बदलते। बस नाम बदलने में बहुत माहिर हैं। जो अनस्टेबल मन के और दिमाग के होते हैं, अस्थिर दिमाग के होते हैं, जो लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं, वे इस तरह का काम करते रहे। सर संभल में अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें रंगों से परे जो उस दिन पर बाहर ना निकले। जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। देखिए अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करेंगे? सर अलीगढ़ जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। सर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस बार होली समारोह होता है, उसको होने नहीं दे रहे हैं। हर बार होता है लेकिन सर इस बार राजनीतिक रंग ले लिया होली ने भी वहाँ पर। तो सर समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? अब कौन नहीं होने दे रहा? वहाँ के लोग जो हैं, यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया कि होली मिलन समारोह होगा नहीं। जबकि रोजा अफ्तार वगैरह सब की अनुमति। वो वहाँ की लोकल परिस्थितियाँ कुछ हो सकती है, मैं उसकी जानकारी नहीं। लोकल परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि होली के नाम पे ही लोग कुछ गड़बड़ी करना शुरू करते हैं बाहर से आके घुस के। सर जब से एक भी गड़बड़ी हो जाएगी तो दंगा हो जाएगा। सर जो आपके विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने जब तो औरंगजेब के लिए बारे में बोला तो मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी को उन्हें निकाल देना चाहिए। तो निकाल, उन्होंने क्या बोला? जो बोला सो सही नहीं सो जो आप लोगों ने मीडिया ने सही नहीं दिखाया। उन्होंने कहा औरंगजेब के बारे में ये भी है, उन्होंने ये कहा कि मंदिर नहीं तोड़े। औरंगजेब ने तो सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े, लेकिन औरंगजेब ने कुछ मंदिर के लिए पैसा भी दिया। अध्यक्ष एक गवर्नर थे वहाँ के, क्या नाम, उड़ीसा के, पांडे जी, उन्होंने इलाहाबाद में एक मुकदमा चल रहा था तो पुराना रिकॉर्ड निकला तो वो अरबी में था। तो जब उसका ट्रांसलेशन कराया गया तो पता चला कि इस मंदिर को इतना पैसा, इस मंदिर को इतना पैसा, इस मंदिर को इतना पैसा औरंगजेब ने दिया। लेकिन समय ऐसा है कि इस तरह के बयान देने ही नहीं चाहिए। सर लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में भारी चूक हुई है और वहाँ के प्रशासन के सामने भारत का अपमान हुआ है, तिरंगा फाड़ा गया। सर जब हमारे देश ने अमेरिका के सामने सरेंडर जैसा कर दिया है तो ये क्या अपमान है? हमारे लोगों को जंजीरों में बांध के लाया गया और वो छोटा सा देश था, उसने कहा कि हम वापस कर दिया, विमान नहीं उतरने देंगे, अपने विमान चलाएंगे। तो ये तो पता ही नहीं चाहता किस तरह की गवर्नमेंट है। तो सर इंडिया क्रिकेट टीम के बेस्ट बॉलर मोहम्मद शमी को रोजा रखने पर मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना असदुद्दीन ने अपराधी बताया। कुछ लोग सिरफिरे होते हैं जो इस तरह की बात करते। पूरे मुस्लिम समाज से ये बात मत करिए, कर रहे हैं।
कोई मुस्लिम समाज ऐसा नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अबू आदमी को यूपी भेज दिया तो हम उसका इलाज कर देंगे। तो इनको कहीं और भेज दिया जाए, लोग इनका इलाज कर दें। हाँ, क्या ठीक है सर, धन्यवाद।